कयामत के दिन तमाम फरिश्ते, आसमान, जमीन, हवा, पहाड़, दरिया और जो कुछ इस दुनिया में है सब फना हो जाएंगे। अल्लाह के सिवा कुछ बाकी न रहेगा। इसी को कयामत आना कहते हैं। और कयामत के करीब जो निशानियां जाहिर होगी वह ये है कि इस्लाम का नाम रह जाएगा और कुरान के लफ्ज रह जाएंगे और उल्ले माँ येसु पैदा होंगे। मस्जिदें सजाई जाएंगी और उनमें दुनिया की बातें हुआ करेंगी। दीन पर अमल करना हाथ में चिंगारी लेने के बराबर होगा और बड़े बड़े फितने जाहिर होंगे। इस्लाम अजनबी हो जाएगा और हर बात का जमाना पहले से बुरा होगा और कुफ्र की भरमार होगी। लेकिन एक जमात जरूर हक पर कायम रहेगी और मुजद्दिद आते रहेंगे। इस वजह से मुसलमान कभी खत्म न होंगे, लेकिन हदीस से इनकार किया जाएगा। नई अकीदे और नई हदीसें चलेंगी। कुरान को रोजी का जरिया बनाया जाएगा। मुसलमानों की अक्सरियत होगी, लेकिन बेकार मुसलमान मालदार होंगे मगर दीनदार न होंगे। झूठ आम हो जाएगा। मर्दों की कमी और शुद्धखोरी, जिना की ज्यादती होगी। इल्म उठ जाएगा। उम्र में बेबरकती हो जाएगी। कंजूसी आम होगी और कत्ल की कसरत होगी। शराब का नाम बदल कर हलाल करेंगे। सूद आम होगा और हलाल व हराम का ख्याल न किया जाएगा। लच्छेदार बातों से रुपया कमाया जाएगा। गुमराह करने वाले लीडर और झूठे नबी पैदा होंगे। कत्ल की अंधेर गर्दी होगी। अमानत उठ जाएगी। ऊंचे मकानों पर फक्र किया जाएगा और नालायकम हाकिम होंगे। लाल आंधी और जलजले आएंगे। शक्लें बिगड़ जाएंगी और आसमान से पत्थर बरसेंगे। नमाज पढ़ने से बचा जाएगा। नंगी औरतें मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी। जाहिर में दोस्ती और दिल में दुश्मनी रखने वाले पैदा होंगे। दिखावटी इबादत करने वाले और कच्चे रोजेदार होंगे। जालिम को जालिम कहना, नेकियों की राह बताना और बुराइयों से रोकना छूट जाएगा। इस उम्मत के आखिरी दौर में सहाबा रजी अल्लाह ताला अनहो जैसा अज्र लेने वाले मुबल्लिग और मुजाहिद होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा वाले पैदा होंगे। दरिंदे वगैरह इंसानों से बात करेंगे और उस वक्त सिर्फ माल ही काम देगा। चांदी सोने के स्तून जाहिर होंगे। मौत की तमन्ना की जाएगी। माल की ज्यादती होगी। झूठे नबी होंगे। जलजले बहुत आएंगे। शक्लें बिगड़ेगी। उम्मत मोहम्मदिया यहूद व नसारा और फारस रोम की पैरवी करेगी। हर शख्स अपनी ही राय को आगे बढ़ाएगा और मनमानी ख्वाहिश की पैरवी करेगा। दो खास बादशाहों के बारे में पेशीन गोई। एक हबशी खाना काबा को बर्बाद करेगा। कयामत करीब होने के तफसीली हालात, ईसाइयों से सुलह व जंग, हजरत मेहदी का जुहूर, इमाम मेहदी का हुलिया, नसब और नाम, इमाम मेहदी के जमाने में दुनिया के हालात, हजरत मेहदी का कुफ्फार से जंग करना, दज्जाल का निकलना और हजरत ईसा का आसमान से उतरना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल का हुलिया, दज्जाल का दुनिया में फसाद मचाना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करना। हजरत मेहदी की वफात और हजरत ईसा का अमीर बनना और फिर मुसलमानों को लेकर हजरत ईसा का तूर पर चला जाना और याजुज माजुज का निकलना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में रियाया का हाल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात और उनके बाद दूसरे सरदार। कयामत के करीब होने की कुछ और बड़ी निशानियां, जैसे धुआं, दाबतुल अर्ज यानी धरती का जीव को निकलना, पश्चिम से सूरज निकलना, जमीन में धंस जाना, यमन से आग का निकलना, समुद्र में फेंकने वाली हवा और कयामत के बिल्कुल करीब लोगों की हालत क्या होगी से लेकर कयामत का आना। अगर आप लोग पूरी तफसीली और डिटेलिंग के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को 1000 लाइक और 200-250 कमेंट में हाँ देखना है। पार्ट बाय पार्ट कमेंट करें और इस ट्रेलर वीडियो को एक लाइक शेयर करके अपने दोस्त, घर वालों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को देखने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।